ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी में नून लीग ने सवालनामे पर जवाब जमा करवा दिया। स्क्रूटनी कमेटी ने एक सफ़े पर मुश्तमिल जवाब को नाकाफी करार देते हुए नून लीग से 3 दिसंबर तक मजीद तफसीलात मांग ली। दरख्वास्त गुजार फारूक हबीब कहते हैं, नून लीग को भागने नहीं देंगे। एहतसाब करें, अपनी नालायकी और नाअहली का इंतकाम न लें। सुप्रीम कोर्ट में भी आपकी नाअहली साबित हो गई। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर तनकीद। मजीद कहा कि अवाम को 2 वक्त की रोटी तक मुयस्सर नहीं। इनसे कम होती तरक्की और बढ़ती महंगाई का पूछें तो अपोजिशन को माफिया, चोर और डाकू कहते हैं। फजलुर रहमान ने 3-4 हलकों की निशानदही कर दी। इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की पेशकश। मजीद कहा कि मौलाना 4 हलकों से इलेक्शन लड़ते हैं फिर भी नहीं जीत पाते। मुल्क की मईशत में बेहतरी आई है। दुश्मन मुमालिक देखें, एक काबिल वजीर आजम जब आता है तो तरक्की कैसे होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी और हुकूमती तर्जुमानों का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक तर्जुमानों को ब्रीफ करेगी। इजलास में पार्टी बयानिया तश्कील दिया जाएगा। ख्वाजा बरादरान के जुडिशल रिमांड में 10 रोज की तौसी। लाहौर की एहतसाब अदालत का दोनों को 9 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। आइंदा समाअत पर गवाह कैसर अमीन भट्ट और जुडिशल मजिस्ट्रेट जुल्फिकार बारी को दोबारा तलब कर लिया गया। ख्वाजा साद रफीक पुलिस एहलकारों से उलझ पड़े। MQM रहनुमा फरोग नसीम ने वफाकी वजीर के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने हलफ लिया। फरोग नसीम ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतालिक केस में पैरवी के लिए 2 रोज कबल वजारत कानून से इस्तीफा दिया था। फैक्ट्रीज की जबरी बंदिश भी सूदबंद ना हो सकी। आलूदा तरीन ममालिक में पाकिस्तान आज भी सरे फहरिस्त। आलमी इंडेक्स के मुताबिक मुज़र सेहत फ़ज़ा की लिस्ट में लाहौर पहले और कराची तीसरे नंबर पर मौजूद। शहरियों को मास्क का इस्तेमाल करते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। तेजगाम रेलवे हादसा की आज़ादाना इंक्वायरी और वज़ीर रेलवे शेख रशीद के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला और वजारत रेलवे से तफसीली जवाब तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियादी ने इस्तफसार किया कि क्या शेख रशीद बतौर वजीर मुआवजे का ऐलान कर सकते हैं। एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की बड़ी मुसीबत हल। अपनी मदद आप के तहत बोर्डिंग पास हासिल कर सकेंगे। एयरपोर्ट्स पर सेल्फ बोर्डिंग की जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची समेत 5 बड़े एयरपोर्ट्स पर 15 से ज़ायद जदीद मशीन्स नस्ब करने का अमल जारी। पेट्रोलियम मसनूआत पर आवाम को चुटकी भर रिलीफ मिलने का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोल 25 पैसे फी लीटर सस्ता करने की सिफारिश कर दी। मट्टी के तेल की कीमत में 83 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 4 पैसे कमी की तजवीज़। हतमी फैसला कल वज़ीर आज़म की मुशावरत से होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 8 माह बाद 39,000 की सतह पर बहाल। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मार्केट में जबरदस्त तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 500 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 39,220 की सतह उबूर कर गया। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसी। FBR में मुनक्किदा इजलास में 15 दिसंबर की तौसी की मंजूरी दी गई। तौसी का बाकायदा ऐलान मंगल को किया जाएगा। पाक फिजाइया की जानिब से आला सतह की ऑपरेशनल मशक। तमाम अक़साम के जंगी तैयारों, फोर्स, मिलिट्री, मल्टीप्लायर्स और खुसूसी दस्तों ने हिस्सा लिया। तर्जुमान पाक फिजाइया के मुताबिक मशक के जरिए एयरफोर्स की मुख्तसर वक्त में जारहाना हिकमत अमली को जांचने का मौका मिला।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्क में मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल, उस पर हुकूमती ओहदेदारों का मौक़िफ़ और अपोजिशन की तनकीद बारे बात इसी बुलेटिन में। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अहमद राना और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी, हम खबर से आगाज करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग केस में कायम करदा स्क्रूटनी कमेटी में नून लीग ने सवालनामे पर जवाब जमा करवा दिए हैं। स्क्रूटनी कमेटी ने एक सफ़े पर मुश्तमिल जवाब को नाकाफी करार देते हुए नून लीग से 3 दिसंबर तक मजीद तफसीलात मांग ली हैं। फरूख हबीब कहते हैं नून लीग को भागने नहीं देंगे। इस्लामाबाद से फ़हीम अख्तर की ये रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन में मुबैना पार्टी फंडिंग की तहकीकात का अमल जारी। मुस्लिम लीग नून के खिलाफ स्क्रूटनी कमेटी का इजलास DG लॉ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में हुआ। नून लीग के वकील जहांगीर जदून ने स्क्रूटनी कमेटी में दलाइल दिए और सवालनामे पर जवाब जमा करवा दिया। जवाब में नून लीग ने दावा किया कि उनको गैर मुल्की फंडिंग नहीं हुई और न ही बैरून मुल्क कोई खुफिया अकाउंट है। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने नून लीग के जवाब को नाकाफी करार दिया और 3 दिसंबर तक डोनर्स की तफसीलात तलब कर ली। PTI MNA फरूख हबीब ने कहा कि अरबों के गपले पर इतना मुख्तसर जवाब समझ से बालातर है, इनको भागने नहीं देंगे। राह फरार जो हमेशा ये इख्तियार करते रहे हैं, वो राह फरार भी इनको इख्तियार नहीं करने देंगे। और ये स्क्रूटनी कमेटी का इख्तियार है कि वो पाकिस्तान के किसी भी इदारे से, पाकिस्तान की किसी भी, मैं समझता हूँ, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को से वो इनका वो रिकॉर्ड भी हासिल कर सकते हैं जो इन्होंने जमा नहीं करवाया है। फरूख हबीब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कल के फैसले को जमहूरियत की फतह करार दिया। कैमरामैन इमरान चौधरी के साथ फ़हीम अख्तर, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। जबकि मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि आवाम को 2 वक्त की रोटी तक मुयस्सर नहीं है। इनसे कम होती तरक्की और बढ़ती महंगाई का पूछें तो अपोजिशन को माफिया, चोर और डाकू कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आपकी हुकूमत की नाअहली साबित हो गई। एहतसाब जरूर करें मगर सियासी इंतकाम न लें। महंगाई की शरह 3% से 13% चली गई, जो स्टेट बैंक का अपना रिकॉर्ड और अपना डेटा है। ये नहीं कि अपनी परफॉर्मेंस ठीक करें, अपनी कारकर्दगी ठीक करें, अपनी नालायकी ठीक करें, अपनी नाअहली ठीक करें और दूसरों को कहते हैं माफिया, दूसरों को कहते हैं चोर, दूसरों को कहते हैं डाकू। 4 दिन आपकी नालायकी, आपकी नाअहली कि सुप्रीम कोर्ट में बार 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 निशानदही हुई। एहतसाब करें, सियासी इंतकाम न लें अपनी नालायकी और नाअहली का। हमारी जदोजहद का मकसद अवाम की जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली लाना है। वफाकी वजीर असद उमर का तकरीब से खिताब, कहा कि हमें हकीकी तब्दीली लाने के लिए अपने में तब्दीली लाना होगी। कहते हैं कि हमारे यहाँ जमहूरियत ये है कि अगर मैं इक़्तिदार में हूँ तो जमहूरियत है और बाहर हूँ तो जमहूरियत नहीं है। मजीद क्या कहते हैं आपको सुनाते हैं। सारी सोच यही है कि किस तरीके से अवाम की जिंदगी बेहतर की जा सके। कुछ में कामयाबी होती है, कुछ में नहीं होती, लेकिन जद्दोजहद नहीं खत्म होनी। इंशाअल्लाह ताला जब तक इमरान खान वजीर आजम है, इंशाअल्लाह ताला जब तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, ये जद्दोजहद जारी रहेगी और आहिस्ता आहिस्ता आपको हर इलाके, हर शोबे के अंदर बेहतरी भी नजर आनी शुरू होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्विटर पैगाम में कहना है कि आज तलबा यूनियन की बहाली के लिए मार्च कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा तलबा यूनियन की हिमायत की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट किया है कि तलबा यूनियन बहाली के लिए हम आज मार्च कर रहे हैं। आज तलबा यूनियन की बहाली के लिए मार्च किया जा रहा है और हमेशा तलबा यूनियन की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हिमायत की है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तलबा यूनियन की बहाली की मुकम्मल हिमायत करता हूं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने भी ट्वीट किया है। कहते हैं कि तलबा यूनियंस पर पाबंदी जमहूरियत के खिलाफ है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि तलबा यूनियंस तशद्दुद से दूर रहें। तलबा तंजीमों पर पाबंदी मुस्तकबिल की सियासी क़यादत की राह में रुकावट है। तलबा यूनियन पर पाबंदी जमहूरियत के खिलाफ है। यह ट्वीट सामने आया वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जानिब से।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का लंदन के ब्रिज अस्पताल में PET स्कैन का अमल मुकम्मल हो गया। स्कैन में कई घंटे की ताख़ीर हुई। नवाज शरीफ को आधे घंटे तक स्कैन में रखा गया। रिजल्ट आने में 1 से 1.5 हफ्ता लग सकता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK गुलाम हुसैन अवान से, जो इस वक्त ब्रिज हॉस्पिटल में मौजूद हैं। जी अवान, बताइएगा आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ का जो है लंदन हॉस्पिटल के अंदर आज जो है वो पेट स्कैन हुआ। पेट स्कैन बेसिकली इसलिए की जाता है कि जो अगर फूड के अंदर या पेट के अंदर कोई ऐसी जहर खोरनी की जो अगर कोई सिम्टम्स हों तो उसको जो है वो जांचा जा सके। ये आपको बताऊं कि इससे पहले मियां नवाज शरीफ का 2 मरतबा जो है वो मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन ये जो आज लंदन ब्रिज के अंदर जो हॉस्पिटल है यहाँ पर एक जो पेट स्कैन किया जा रहा है ये बिल्कुल इसी तरह होता है कि जिस तरह आप किसी भी मरीज़ के जो पेट के अंदर के जो जितनी भी इस तरह के मसाइल हैं उनको जांचा जा सके। और आज के जो इसके रिज़ल्ट आएंगे पेट स्कैन के, उसके बाद ही जो फैसला किया जाएगा कि उनका जो इलाज है वो किस तरह किया जाएगा। अभी हमारी जब यहाँ डॉक्टर ज़राए से बात हुई तो उनका ये कहना था कि पेट स्कैन के बाद जो है वो जो मियां नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स की जो कमी हो रही थी बार बार और अभी तक भी वो नॉर्मल नहीं है, उनको जांचने के लिए जो है वो अहम साबित होगा। इसलिए जो है वो आज डॉक्टर्स का पूरा पैनल भी इसी अस्पताल के अंदर मौजूद है और जैसे ही पेट स्कैन मुकम्मल होगा उनकी कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द इनकी रिपोर्ट हासिल की जाए ताकि आइंदा के इलाज के लिए जो है वो लायाअमल बनाया जाए। जी बरतानिया के इलेक्शन करीब है, इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। लंदन के इलाके हैरो वेस्ट से कंजर्वेटिव पार्टी की उम्मीदवार अनवारा अली कहती हैं कि बोरिस जॉनसन दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनकर ब्रेक्जिट का मामला बेहतर तरीके से हल करेंगे। उन्होंने ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान से खुसूसी बातचीत की है, आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त हैरो वेस्ट में डॉक्टर अनवारा अली MB साहिबा मौजूद हैं, जो कि यहाँ से MB की कैंडिडेट हैं और इससे कबल ये कौंसलर भी थी और मेरल कैंडिडेट भी थी लंदन की। इनसे पूछते हैं कि ये जो इस वक्त MP का इलेक्शन लड़ रही हैं, इनका फोकस क्या है इस वक्त कमेटी के लिए। Hello and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So in my constituency, the main concerns that residents have, यहाँ लोग कहते हैं और अच्छे NHS सर्विस होना चाहिए, ज़्यादा GP अपॉइंटमेंट्स या ज़्यादा नर्सिंग अपॉइंटमेंट्स और नॉर्थविक पार्क में ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए उन लोगों को, यहाँ लोगों को। दूसरा बात जो है ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, ज़्यादा टीचर्स चाहिए और बच्चों के लिए रिसोर्स, किताबें वगैरह ये सब चाहिए हमें। अच्छा नवारा जी, आपकी जो पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, हमने देखा कि दे फाइंड वेरी हार्ड टू डू द ब्रेक्जिट, ठीक है। अब किस तरह इसको कोप करेंगे दोबारा अगर आपको मेजॉरिटी मिलती है तो? नहीं, अभी जो बोरिस ने किया है वो 2.5 वीक्स में वो ब्रेक्सिट का डील लेके आया, जो विड्रॉल डील में वो बैकस्टॉप भी नहीं है। सो आई एम वेरी पॉजिटिव दैट बाय द 31st of January we will leave the EU, not Europe, the EU, and then we will be able to concentrate on our domestic agenda, which is to put more police officers on our street, to make Harrow West safer, to give more resources to our school. बोरिस ने प्लेज किया है हर सेकेंडरी स्कूल बच्चों को 5,000 मिलेगी पर प्यूपल और 4,000 प्राइमरी स्कूल बच्चों को। और यहाँ also with the NHS resources, 5,000 more nurses and 5 million more GP appointments. और हम यहाँ हैरो वेस्ट का MP अगर लोग हमें इलेक्ट करें तो हम स्ट्रॉन्ग वॉइस होंगे और working with the conservative government, I will be able to bring those resources to Harrow West. अगर मैं आपको कहूँ कि अपना जो आपका मैनिफेस्टो है उसका वन लाइनर मुझे बताएं तो क्या बताएंगे? इसमें जो ट्रिपल लॉक है I think is good because conservative party we're known for low taxes and अभी हमने टैक्स को फ्रीज किया। अभी इस वक्त हमें हमारी कंट्री में we need to invest in our country, so I think it's really good that we have locked triple lock, so there will be no tax increase, there won't be any VAT increase and there won't be any insurance increase. So I think that's a positive thing because we have to get over Brexit and also deliver for our country a very positive agenda. Or Boris, he's also going to be investing in infrastructure, so there will be more rails, more affordable housing for people. So I think those are all fantastically positive and good policies. अच्छा, लंदन के अंदर देखा था हमने कि जो नाइफ क्राइम है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए। लेबर पार्टी कहती थी कि ये बिकॉज ऑफ द पुलिस कट, तो आप क्या कहेंगे? I disagree with that because the responsibility of the Metropolitan Police lies with the London Assembly Mayor, and he should be able to prioritise that and bring that down.
However, we have listened to residents' concerns, and इसीलिए हम लोग हमारी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी 20,000 पुलिस ऑफिसर रिक्रूट कर रही है, and we will be tougher on criminals from petty crimes to criminals with much more serious, such as violent crime and sexual crimes. So we are the party of tough on crime and the 20,000 police officers, and I will make sure that I bring our fair share to Harrow West. बरतानवी सियासत में पाकिस्तानी नयाद उम्मीदवारों का 12 दिसंबर 2019 के जनरल इलेक्शन में सियासी टाकरा होगा। इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली 3 बड़ी पार्टी समेत दीगर पार्टीज ने बरतानिया भर में 650 नशस्तों पर 3,429 उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिनमें से 70 से ज़ायद पाकिस्तानी नयाद हैं। तफसीलात वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट में देखिए। बरतानिया भर में सियासी गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। वो इलाके जहां एशियाई कम्युनिटी की तादाद ज्यादा है, उन इलाकों में सियासी पार्टियों ने अपने एशियाई उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम के लिए मैदान में उतार दिया है। बरतानवी हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव की जानिब से इस्लामोफोबिया और नेशनलिज्म के प्रचार और बीजेपी बरतानिया की हिमायत के बावजूद 20 ऐसे उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। जिन इलाकों में इन उम्मीदवारों को टिकट दिए गए हैं, वहाँ सख्त इंतखाबी मुकाबले की उम्मीद की जा रही है। लेबर पार्टी को कश्मीर पर खुलकर मुसलमानों का साथ देने की वजह से मुसलमानों की अक्सरियत की हिमायत हासिल दिखाई देती है, जबकि सिखों की बड़ी तादाद ने भी लेबर पार्टी की हिमायत का ऐलान कर रखा है। दूसरी जानिब लेबर डेमोक्रेटिक, ग्रीन पार्टी, स्कॉटलैंड नेशनल पार्टी की जानिब से भी पाकिस्तानी नयाद सियासतदान इंतखाबी मैदान में मौजूद हैं। इस तरह आज़ाद और सियासी पार्टियों के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले पाकिस्तानी नयाद उम्मीदवारों की तादाद 70 से जायद हो चुकी है। तज्जिया निगारों का कहना है कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स और दीगर इलाकों में जहाँ एशियाई कम्युनिटी सियासत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, वहाँ सियासी दड़ों में ब्रेक्जिट, जम्मू और कश्मीर और इस्लामोफोबिया और नस्ल परस्ती जैसे बयानात आने वाले जनरल इलेक्शन पर अपना गहरा असर छोड़ सकते हैं और मरकज में किसी पार्टी की शिकस्त या फतह का बायस भी बन सकते हैं। 12 दिसंबर को होने वाले कबल अज वक्त जनरल इलेक्शन में किसका पलड़ा भारी होगा, ये तो पोलिंग के इख्तिताम पर ही सामने आएगा। मगर ब्रेक्जिट और जम्मू और कश्मीर के इशूज ने ताहाल बरतानवी सियासत और जमहूरी तर्ज अमल पर गहरे नकुश छोड़े हैं। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। ईस्ट लंदन के इलाके अल्फ्रेड में इलेक्शन 2019 के उम्मीदवारों और अवाम के दरमियान एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। प्रोग्राम में तमाम पार्टीज़ के उम्मीदवारान ने हिस्सा लिया। लोगों ने ब्रेक्जिट, इस्लामोफोबिया, लॉ एंड ऑर्डर, डॉक्टर्स की अदम दस्तयाबी और बेघर अफराद के मुतल्लिक़ उम्मीदवारान से सवालात किए। तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में देखिए। बरतानिया में आम इंतखाबात का मैदान सज गया। 12 दिसंबर की तारीख करीब आते ही सियासी सरगर्मियां अरूज पर पहुंच गईं। इस सिलसिले में ईस्ट लंदन के इलाके इल्फर्ड में एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया, जिसमें शहरियों ने इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले 6 उम्मीदवारों से बराह रास्त सवालात किए। to represent this community in Parliament as your local man with a national voice for over 27 years. I am proud of Ilford. I am proud of the diversity and the harmony of this community. प्रोग्राम में माइक गिब्स चेंज पार्टी, सेम टेरी लेबर पार्टी, अली अजीम कंजर्वेटिव पार्टी, एश बर्न होल्डर लिबडिम, मनीष शर्मा ब्रेक्जिट पार्टी और रोज मेरी वरिंगटन ग्रीन पार्टी ने शिरकत की। तमाम उम्मीदवारों ने अपने पार्टी मंशूर के मुताबिक अवाम के सवालात के जवाबात दिए। We have so many things that we need to talk about in this country for this election. I think that some of these things are very clear distraction tactics. We'll invest in nurses, we'll invest in hospitals, we'll invest in jobs, and we'll invest in our schools. As you're aware, our schools, especially housing. Housing is in a crisis. We're in a desperate crisis for housing. We said we're going to build at least 300,000 houses a year and an extra 1,000 houses for rental. प्रोग्राम के मुंतज़मीन का कहना था कि ये जमहूरी निज़ाम का एक हिस्सा है और इसमें लोग खुलकर अपने उम्मीदवारों से सवालात करके उनकी पार्टी पॉलिसी से मुतल्लिक़ आगाही हासिल कर सकते हैं। This is the first hustings of the general election here in Ilford South. I'm the Labour Party's candidate, Sam Tarry, the only candidate standing here in Ilford South for the real Labour Party. Look, I'm really proud. I'm an Ilford boy, born and bred, lived here, went to school here. You know, my friends live within metres of the very doorway of the community centre that we're in here tonight. This evening we've organised Revive FM 94.0, which is broadcasting on 94.0 in the East London area, has organised this hustings event and invited all candidates
who are standing election in this snap election of 2019. यहाँ पे 6 कैंडिडेट जो है वो खड़े हुए हैं और हर कैंडिडेट जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करेगा, लोग उसे क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद रखते हैं कि बहुत पुररौनक की आज का महफिल होगी और लोग अपना फैसला करेंगे कि किस चीज़ को वोट दिया जाए। सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे मौजूद हैं और इल्फर्ड बरो की गुनागू मसाइल भी हैं, जिसमें सरफरिस्त, लिटरिंग, इलीगल इमिग्रेंट्स, एकोमोडेशन और सबसे बड़ा मसला जो है किंग जॉर्ज हॉस्पिटल का है। जो भी कैंडिडेट इन मसाइल पे खुल के बात करे उसे भरपूर सपोर्ट करे। मेन मकसद आज के प्रोग्राम का ये था कि उन सबको इकट्ठा किया जाए और उनके व्यू पॉइंट को सुना जाए, उनकी पॉलिसी को डिस्कस किया जाए और उनसे सवाल किया जाए कि वो पाकिस्तानी कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए क्या कर सकते हैं, और जो इस्लामी फोबिया और जो कुरान के ख़िलाफ़ और जो दूसरे मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश हो रही हैं उनके ख़िलाफ़ ये हमें किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं। We must choose a party who can deliver and not only talk only, and also I would like to vote for the party who can help to bring better package for senior citizens over 50 so they can have better pension plan in the future. मीडिया का जो आज जिस तरह आप सबके चैनल यहाँ पे मौजूद हैं, ये बहुत बड़ा किरदार अदा करेंगे कम्युनिटी के फ़ायदे के लिए। We've all seen what Conservatives have been about for the past few terms and what their foreign policies are, and internally and externally. It's about time we gave Labour an opportunity and let them come in and see what the changes are. लेबर पार्टी है जो अवामी उमंगों पे पूरा उतर सकती है, क्योंकि वही है जो NHS को बचाना चाहती है, और वही है जो ऑस्टेरिटी और गुर्बत ख़त्म करना चाहती है, और वही है जो स्टूडेंट के लिए जो फीसिस हैं उनको ख़त्म करना चाहती है। ये मुसलमानों के लिए बोलते हैं और जस्टिस के लिए बोलते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए बोलते हैं। मैं ये अर्ज करता हूँ सब मुसलमानों को कि आप लेबर को वोट करें। ईस्ट लंदन में नौजवानों के अंदर बढ़ते हुए जराइम के मतलब सबसे ज्यादा सवालात किए गए, जिनमें बच्चों को मंशियात, चाकूजनी और दीगर जराइम से बचाने के लिए कानून साजी के हवाले से इस्तफसार किया गया। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, ईस्ट लंदन, यूके। और यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। अपने खिताब में उनका मजीद कहना था, तहरीक इंसाफ अदालतों का एहतराम करती है। अदालत ने आर्मी चीफ से मुतालिक जो फैसला किया है वो इसको खुले दिल से तस्लीम करते हैं। मजीद तफसीलात अदील राज की रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्वात विंग सऊदी अरब के सदर अकमल खान की जानिब से साबिक तहसील नाजिम स्वात खुर्शीद अली खान के एजाज में इशाइया का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में स्वात दीर बाजौर से ताल्लुक रखने वाले जद्दा में मुकीम पार्टी कारकुनान ने शिरकत की। PTI दीर विंग सऊदी अरब के सदर असगर खान शनवारी ने तकरीब से खिताब करते हुए अकमल खान और असगर शनवारी ने खुर्शीद खान को उम्रा की मुबारकबाद दी और सऊदी अरब में मुकीम स्वात दीर और बाजौर के लोगों के मसाइल से आगाह किया। साबिक नाज़िम खुर्शीद खान का कहना था कि पाकिस्तान में तब्दीली का अंसर जो नजर आ रहा है, इसका सारा क्रेडिट ओवरसीज पाकिस्तानियों को जाता है। उन्होंने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल जल्द वजीर आला KP के महमूद खान से मिलकर हल करवाएंगे। तकरीब से PTI जद्दा के साबिक ओहदेदारान जाहिद महमूद ऐवान, अशफाक वाजिद और दीगर ने भी खिताब किया। तकरीब के आखिर में अकमल खान ने तकरीब में शिरकत करने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और खुर्शीद खान को पार्टी की जानिब से शील्ड पेश की गई। सऊदी अरब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पार्टी के 52वें यौम तासीस की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें पार्टी ओहदेदारों और वर्कर्स के अलावा दीगर सियासी जमातों के अफराद ने भी शिरकत की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमैर अली की इस रिपोर्ट में। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रियाज रीजन की जानिब से यौम तासीस की तकरीब मुनक्कद की गई। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद ऐसी सियासी जमात है जिसने अवाम को सियासी शऊर दिया और आम आदमी के मसाइल को उजागर किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिडल ईस्ट के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद खालिद राना और रियाज रीजन के सदर एहसन अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत के मजबूत होने में है। तमाम सियासी ताकतों को मिलकर मुल्क में जमहूरी निज़ाम को बेहतर और मजबूत बनाने की जरूरत है। तकरीब से मोहम्मद असगर कुरैशी, काजी इसहाक मेमन, शरीफ भुट्टो समेत दीगर ने भी खिताब किया, जबकि सिंध के सूबाई वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने भी टेलीफोनिक खिताब किया और जियालों की कारकर्दगी को सराहा। पीपल्स पार्टी का कल मैं नहीं हूँ, ये नहीं है। पीपल्स पार्टी का कल इस मुल्क की आवाम है, इस मुल्क का आम आदमी है। आखिर में यौम तासीस का केक भी काटा गया, जिस पर वर्कर्स ने खूब नारेबाजी की। मलाइशिया के दारुल हुकूमत कोलालमपुर में पाकिस्तान मलाइशिया वेमेन बिजनेस फोरम की लॉन्चिंग की शानदार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खसूसी मलाइशिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमना बलोच थीं। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत दीगर सरकर्दा शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दिलकश तकरीब का मजीद अहवाल जानते हैं जावेद उर रहमान की इस रिपोर्ट में।
मलेशियन दारुल-हुकूमत कुआलालंपुर में पाकिस्तान मलेशियन वुमेन बिजनेस फोरम की बाकायदा लॉन्चिंग की तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब की सदारत के फराइज मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म के करीबी साथी मारूफ सियासी शख्सियत तांसरी अब्दुल अजीज यासीन ने सर अंजाम दिए। तकरीब में PMWBF मलेशिया के सदर डॉक्टर हसना इस्माइल, मारूफ कारोबारी शख्सियात, तालीम, सनत और सियाहत के शोबों से वाबस्ता अहम शख्सियात समेत मलेशिया में पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर मियां आतिफ शरीफ और वीज़ा काउंसलर मोहम्मद अफजाल ताहिर ने शिरकत की। तकरीब का आगाज लफ्ज़ कुरान पाक और दोनों ममालिक के कौमी तरानों से हुआ। तकरीब के सदर तांसरी अब्दुल अजीज यासीन ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में बहुत जल्द तरक्की की मनाजिल तय करेगा। मेहमान खसूसी पाकिस्तान हाई कमिश्नर आमना बलोच ने खिताब करते हुए कहा कि वक्त आ गया है कि वो पाकिस्तान और मलेशिया की मौजूदा क़यादत के ज़ेर साया ऐसे अमली इक़दामात किए जाएँ जिससे दोनों ममालिक के माबैन तजारत, सकाफत, सियाहत, तालीम, टेक्नोलॉजी और दीगर शोबाजात में मौजूद मौक़ों से भरपूर इस्तिफ़ादा किया जा सके। तकरीब में मारूफ बैनुल-अक़वामी कारोबारी इदारों के माबैन MOU पर दस्तखत किए गए। 92 न्यूज़ से खुसूसी बात करते हुए तांसरी अब्दुल अजीज यासीन, हाई कमिश्नर आमना बलोच और पाकिस्तान मलेशिया वुमेन बिजनेस फोरम की सदर डॉक्टर हसना इस्माइल और दीगर शुरका ने उम्मीद जाहिर की कि ये फोरम दोनों ममालिक की मसनूआत को फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगा। Well, I think our women can learn a lot from Pakistan. That's first thing I get that. But we're so advanced in certain areas of economic. And also Pakistan can then also from us. But both of us can we get together. I can see a lot of chance, a lot of tremendous opportunity for Malaysian women and also Pakistani women to develop our business in SME area, small medium enterprises. I can see a lot of opportunities that we can do together by both countries. हमने यहाँ पे मलेशियन ख़वातीन के साथ काम किया और आज अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान मलेशिया विमेन बिज़नेस फोरम का हमने सॉफ्ट लॉन्च किया है। इसकी पार्टनर जो है वो पाकिस्तान में एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसका नाम पाकिस्तान मलेशिया विमेन बिज़नेस फोरम होगा और ये दोनों ममालिक के बीच में ये फोरम जो है SME सेक्टर को प्रमोट करेगा और ये ख़वातीन जो है ये एक नीश मार्केट को लेके आगे बढ़ेंगी। For SMPWBF, we are looking at a few action steps. That's why we started today, other than the inaugural launch, which is the first, and the launch was successfully done. We had 4 initiatives that is also signed today because they are ready to enter the market. We call that the strategy of go-to-market. They have got a plan, they've got good product, they've got good service that will match with the expectations of the community in Pakistan. तकरीब में पाकिस्तान में मौजूद सरमायाकारी के मौक़ों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई। फ्रैंकफर्ट में क्रिसमस मार्केट का आगाज हो चुका है। 25 नवंबर से शुरू होने वाली ये मार्केट 22 दिसंबर तक खुली रहेगी। क्रिसमस के मौके पर लगने वाली इस मार्केट में शाम ढलते ही रश शुरू हो जाता है। मजीद अहवाल असगर मिर्जा की रिपोर्ट में। फ्रैंकफर्ट में हर साल क्रिसमस मार्केट शहर के वस्त से लेकर डॉम रूमर तक सैकड़ों दुकानों पर मुश्तमिल होती है, जहां रोशनियों की चमक के साथ साथ लजीज और खुशबूदार पकवानों की महक दूर दराज से लोगों को यहां आने पर मजबूर कर देती है। इस मार्केट में पहुंचने वालों की तादाद और जिसामत की वजह से फ्रैंकफर्ट में क्रिसमस मार्केट जर्मनी में क्रिसमस की सबसे अहम मार्केट तस्वर की जाती है। वसीओ अरीज स्टैंड सजावट के लिहाज से ये मार्केट अपनी मिसाल आप है। यहाँ हर साल क्रिसमस का एक बहुत बड़ा दरख्त भी लगाया जाता है जो इस मार्केट को खूबसूरत मार्केटों में से एक बना देता है। ये मार्केट जर्मनी की दूसरी कदीम क्रिसमस मार्केट भी है। इस मार्केट का तज़किरा 1393 की दस्तावेजात में भी मौजूद है। असगर मिर्जा, 92 न्यूज़, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। बर्मिंघम आरीना में होने वाले यूरोपियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में नए उभरते हुए पाकिस्तानी नियाद बरतानवी बॉक्सर हमजा शिराज का मुकाबला नामवर बॉक्सर कैली से हो रहा है। हफ्ते को होने वाले चैंपियनशिप में 6 बॉक्सर्स मैदान में उतरेंगे। तफसीलात बर्मिंघम से आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में देखिए।
बर्मिंघम अरीना में होने वाली यूरोपियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सिलसिला में मिलेनियम पॉइंट पर होने वाली तमाम बॉक्सर्स की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरतानवी सहाफियों के अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इस मौके पर पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर हमजा शराज से इनके हरीफ बॉक्सर कैली के हवाले से सवालात पूछे गए। इस पर हमजा का कहना था वो यूरोपियन चैंपियनशिप के लिए पूरी तरह तैयार हैं और वो डट कर मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। उनका कहना था वो अपने अंकल हिमरान शराज और बॉक्सर आमिर खान से मुतासिर हैं। हमजा का मजीद कहना था कि वो चैंपियनशिप में जीत के लिए पुरअज़्म हैं। नौजवानों को अपने पैगाम में उनका कहना था मेहनत और लगन से वो जिस फील्ड में जाएंगे कामयाबी इनके कदम चूमेगी। इस मौके पर पाकिस्तानी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नौजवान बॉक्सर, उनके मैनेजर और दीगर शुरका ने कहा कि हमारी कोशिश है कि यूरोपियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप लाजमी जीतें, क्योंकि इसकी वजह से बरतानिया में हमारी कम्युनिटी का मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने आएगा। नेज़ हमारे बच्चों को मजीद इंस्पिरेशन मिलेगी। For me to get this opportunity and fight for a title, it basically puts a bigger platform for the rest of the Pakistani boxers coming up as well. Do you know what I mean? So inshallah I'll get the win, and that's the most important thing for now. He don't go screaming on social media. He doesn't go out. He doesn't lead a bad lifestyle. Hamza's one of them guys that plays a part, clean image, trains hard, but in the ring he's a monster. The last 3 fights he's taken them all out, and this is what it's all about. You're going to see us stepping up for Hamza. You're going to see what level he's at, and he'll go on to bigger and better things. I'm excited for Hamza. Along with Taz Khan, we are promoting Asian boxers in fighting for world title fights and across the globe, looking to promote Asian boxing in general, firstly in the United Kingdom and also across the world. And our first fighter is Hamza Shiraz, and Hamza is fighting for a title in the current Midlands Mayhem fight this Saturday. So we'd encourage everyone to support Hamza and help the future of British Asian boxing and Asian boxing in general. We've got a fighter come over from Philippines, Casemiro. Inshallah he's going to be fighting for the WBO world title. He's already a WBO interim champion. So inshallah he's had an amazing camp. He's done his last preparations in our gym, Pound for Pound Boxing Academy in Warsaw. And we work with a lot of fighters. We work with Mohammed Wasim, is a very good family friend of ours who we work with, and Usman Wazir from Islamabad as well. And we're here for Team Casemiro and Team HS. इस मौके पर दीगर अफराद भी बॉक्सर हमजा शराज के साथ सेल्फियां लेते रहे। पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद ने हमजा की कामयाबी के लिए दुआएं भी की और मुकाबला देखने के लिए हफ्ता के रोज बड़ी तादाद में टिकट्स की बुकिंग भी करवा ली। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। लाहौर की तालिबात में सूफीज़म की तरवीज के सिलसिले में सूफी रक्स और कवाली का एहतमाम किया गया है। तफसीलात देखिए बुरहानुद्दीन की रिपोर्ट में। लाहौर की मकामी यूनिवर्सिटी में अमीर खुसरो की आरिफाना और सूफियाना शायरी के जरिए फिक्री जरखेजी पैदा करने की गर्ज से सूफी रक्स और कवाली का एहतमाम किया गया। टीम कवाल ने साथियों के हमरा नुसरत फतेह अली खान की पेश करदा मशहूर कवालियाँ गाकर समा बांध दी। रैप और फ्यूजन के जमाने में भी तालिबात रवायती कवाली से महजूज होती दिखाई दी। जवान नस्ल का कहना था कि ऐसी तकरीबात के जरिए अपनी रवायात और सकाफत के करीब जाने का मौका मिलता है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ बुरहानुद्दीन, 92 न्यूज़, लाहौर। सुपरस्टार और मौजूदा दौर के चॉकलेटी हीरो फवाद खान 38 बरस के हो गए हैं। बतौर गुलकार करियर शुरू करने वाले फवाद खान ने अपनी खूबसूरत अदाकारी से मदाहों को अपना गर्विदा बना रखा है। फवाद खान की सालगिरह पर देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। करोड़ों दिलों पर राज करने वाले सुपरस्टार फवाद खान आज अपनी 38वीं सालगिरह मना रहे हैं। वो 29 नवंबर 1981 को लाहौर में पैदा हुए। फवाद अफजल खान ने बतौर गुलकार अपने फनी कैरियर का आगाज किया। उन्होंने अहमद अली भट्ट और दीगर दोस्तों के साथ मिलकर EP बैंड बनाया। उनके कई नगमे मशहूर हुए। फवाद खान को असल शोहरत अदाकारी के मैदान में मिली। 2011 में ड्रामा सीरियल हमसफर में अशर हुसैन के किरदार ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। अगले बरस ड्रामा सीरियल जिंदगी गुलजार है में उन्होंने जरून जुनैद का किरदार इस खूबी से निभाया कि उनकी शोहरत का डंका पूरी दुनिया में बज उठा। फवाद खान ने 3 भारतीय फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए और बेहतरीन डेब्यू अदाकार का फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम करने में कामयाब रहे। उन्हें मुल्क और बैरून मुल्क कई अवार्ड से नवाजा गया। और इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।